हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो अब आता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो आपको ये सामने 4 प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, इन्हें कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इस पे जरूर एक ना एक न्यूमेरिकल तो बनता ही है, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, प्लस इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम कहते हैं RLVP। ये चीज हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जब मैंने पढ़ाया था वेपर प्रेशर के केस में, केस 2 था, वहां पर हम इसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पर भी बताना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इकट्ठा पढ़ रहे हैं। कुछ एक मैं इक्वेशन भी करवाऊंगी एनसीईआरटी का इस पर। सो फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लास्टली ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो वर्ड है कोलिगेटिव, अगर इसे आप ब्रेक डाउन करो तो ये एक्चुअली जो वर्ड्स है को एंड लाइगर, ये आते हैं लैटिन वर्ड्स है। इनका मतलब क्या होता है? को का मतलब होता है टुगेदर, लाइगर का मतलब होता है टू बाइंड। तो कलेक्टिवली इसका मीनिंग क्या हुआ कि साथ में बाइंड करना, लेकिन यहाँ पर कुछ बाइंड नहीं करना है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? को एंड लाइगर से टुगेदर बाइंड, ठीक है, बाउंड टुगेदर, मतलब ये इकट्ठे जुड़े हैं। तो ये सभी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड है, किससे बाइंड है? वो है सॉल्यूट से बाइंड। वो डिपेंड करती है सॉल्यूट के नंबर्स पे कि कितने सॉल्यूट के नंबर्स है। देखो, बाइनरी सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? जिसमें एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर जो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये डिपेंड करती है बी पर, मतलब सॉल्यूट के नंबर पे ये डिपेंड करती है। सॉल्वेंट पे से इसका लेना देना नहीं होता। इसका डिपेंडेंस आता है किस पे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। और खास बात ये भी रहती है कि ये सब नंबर या फिर आप कह सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करती ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। अगर आप नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा भी लो, उस पे ये डिपेंडेंट नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ इससे नंबर से मतलब है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स वहां है, ठीक है। तो ये चारों चीजों में कॉमन यही है कि ये बाइंड होती है। किससे बाइंडेड है? ये बाइंड है सॉल्यूट के नंबर से, इसीलिए इसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसका? सॉल्वेंट का। ओके, सो पहले भी ये चीज डिस्कस करी है, अभी शॉर्ट में बताती हूँ। ये आपने प्योर सॉल्वेंट लिया है, दिस इज द प्योर सॉल्यूट। अब यहाँ पर जब हम RLVP डिस्कस करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किस वजह से आता है? जब आप ऐड करते हो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है? वॉलेटाइल चीज क्या होती है? जो इजीली वेपर बना दे। और नॉन वॉलेटाइल चीज क्या होती है? जो इजीली वेपराइज ना हो, जो इजीली वेपर ना बनाए, उसे कहते हो नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब कि यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि वो वेपर ही नहीं बनाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज प्योर सॉल्वेंट। यहाँ पर आपने ए सॉल्वेंट लिया है, प्योर स्टेट में है। यहाँ पर अभी प्योर सॉल्यूट है, जो कैसा है? नॉन वॉलेटाइल इन नेचर है, जो कि वेपर नहीं बनाता है। अब इन दोनों चीजों को आप मिक्स करोगे, मिक्स करके एक सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर तैयार है। अब आप देखते हो ये रेड कलर से है सॉल्यूट एंड ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है सॉल्वेंट। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो सरफेस है, सरफेस पे ए के भी मॉलिक्यूल्स है और साथ ही साथ बीच बीच में सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल है। सिंस यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसे हम PA0 कंसीडर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां पर नॉट लगे, नॉट का मतलब होता है कि ये प्योर स्टेट में है, ठीक है, PA0। और ये नॉन वॉलेटाइल है, तो यहाँ पर जो PB0 है उसका कोई लेना देना नहीं है। पूरी अपनी इस डेरिवेशन में जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर PB0 इज कंसीडर्ड एज 0। क्यों? क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। जब नॉन वॉलेटाइल है तो वेपर्स ही नहीं बनेंगे। अगर वेपर ही नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। इसकी वजह से जो यहाँ पर प्रेशर है PB0, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्यूशन की क्या बात होती है? अब देखो, यहाँ पर ए वॉलेटाइल है, मतलब ए के तो वेपर बनेंगे ना, तो ऊपर वेपर फेस में मैंने ब्लू कलर से ही डॉट बनाए हैं, मतलब ये वेपर ए के है। अब बी के यहाँ पर वेपर नहीं आएगी क्योंकि जो बी है दैट इज नॉन वॉलेटाइल, वो तो वेपर ही नहीं बनाता है। तो यहाँ पर वो वेपर नहीं बनाएगा, लेकिन वो यहाँ पर एक हिंड्रेंस करता है। कैसी हिंड्रेंस करता है? बेशक वो वेपर ना बनाए, लेकिन कुछ एक पार्ट वो सरफेस का ऑक्यूपाई करता है। और आपको पता है जो ये वेपराइजेशन, इवेपोरेशन फिनोमिना है, दैट इज अ सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस से शुरू होता है। तो यहाँ पर इसने काफी
एक्सटेंट में जो सरफेस है वो ऑक्यूपाई किया है, सरफेस का एरिया ये ऑक्यूपाइड करके रखा है, तो यहाँ से जो इवेपोरेशन होगी, वेपराइजेशन होगी ए की, वो भी कम होगी, क्योंकि अब जो सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स है उन्होंने, यहाँ पर देखो प्योर में अगर देखोगे सभी ए के मॉलिक्यूल है सरफेस पे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, वेपराइज हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ए के कम मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि कुछ एक पोर्शन बी के मॉलिक्यूल्स ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है, जिस वजह से ए का जो वेपराइजेशन है वो कम होगा। तो यहाँ पर जो वेपर्स बनेंगे वो ए की वजह से बनेंगे। तो जो प्रेशर ऑफ द होल सॉल्यूशन है वो किस वजह से है, वो है ए की वजह से। तो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट कर लेते हैं पीए। तो यहाँ पर ऊपर जितने भी आपके पास वेपर्स होंगे वो ए के है और उनका प्रेशर इज इक्वल टू पीए, जो कि सॉल्यूशन के प्रेशर के इक्वल है। अब यहाँ पर क्या किया, ड्यू टू दीज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट्स जो कि सरफेस पे पड़े हुए थे, उस वजह से उन्होंने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अगर आप कंपैरिजन करोगे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्योर स्टेट में और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट वाला जो प्योर सॉल्वेंट है उनका प्रेशर ज्यादा होगा, प्योर स्टेट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। सो वी कैन राइट इट एज कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर से। सो इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं, पीए नॉट, क्योंकि प्योर का जो पीए प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है उसे हमने पीए से रिप्रेजेंट किया है। पीए नॉट इज ग्रेटर देन पीए। पीए क्या है, प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट जब वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सो यहाँ पर पी सॉल्यूशन, कई बार न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, पी सॉल्यूशन दे देते हैं। तो पी सॉल्यूशन का मतलब पीए ही होता है जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हो। सो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, सॉल्वेंट का प्रेशर जब वो सॉल्यूशन में है, जब वो सॉल्यूशन में गया हुआ है। सो ये चीज अभी आ गई। अब लगाते हैं राउल्ट्स लॉ। अब मुझे बताओ राउल्ट्स लॉ किस पर लगेगा। देखो पीछे क्या करते थे, ए पे भी राउल्ट्स लॉ लगाते थे, बी पर भी राउल्ट्स लॉ लगाते थे। उस केस में दोनों ही वेपर बनाने के कैपेसिटी में होते थे, उनकी कैपेबिलिटी होती थी वेपर्स बनाने की। लेकिन यहाँ पर ए कंपोनेंट ही वेपर बना रहा है, बी का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका देखो नॉन वॉलेटाइल है, वेपर ही नहीं बनाएगा। और जो राउल्ट्स लॉ है वो किस पे लगता है, जहां पर जो वॉलेटाइल चीजें हो, जहां पर वेपर बन रहा हो, क्योंकि जो राउल्ट्स लॉ है वो बताता है पार्शियल प्रेशर को रिलेट करता है मोल फ्रैक्शन के साथ। तो यहाँ पर राउल्ट्स लॉ में बी का कोई काम नहीं है, तो राउल्ट्स लॉ लगता है ओनली के ए पर। सो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ए कंपोनेंट का जो प्रेशर है सॉल्यूशन में, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पीए नॉट प्योर स्टेट में इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही होता था राउल्ट्स लॉ। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पर क्या करना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है कि यहाँ पर प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है सॉल्यूशन वाले स्टेट से, तो यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं। सो डेल्टा पी इज द डिफरेंस। तो कितना चेंज आएगा, कितना वो कम होगा, तो ग्रेटर माइनस लोअर हम करते हैं माइनस में, तो ये ज्यादा है टर्म है, तो बिगर टर्म माइनस लोअर टर्म करेंगे तो हमें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। डेल्टा पी कितना चेंज है प्रेशर का, वो चीज आपके पास आ जाएगी। अब ये राउल्ट लॉ का जो ये पी ए नॉट एक्स ए है वो पुट कर देंगे यहाँ पर। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, ये वाली टर्म कहां से आई, यहां से आई, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट आप कॉमन ले लोगे 1 माइनस एक्स ए। सिंस दो कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट प्लस बी कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 होता है, हमें ये पता है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस, सो दिस इंप्लाइज कि 1 माइनस एक्स ए कितना हो गया, एक्स बी हो गया। अब इसीलिए यहाँ पर जो 1 माइनस एक्स ए है उसे हम एक्स बी से रिप्लेस कर सकते हैं, सिंपल। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स बी। ठीक है, ये चीज आपके पास आ गई है। अब आपने क्या करना है, जो ये पी ए नॉट है इसे दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में ले जाना है। डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स पी आ गया है। दिस इंप्लाइज, अब ऊपर वाला खोल देंगे, डेल्टा पी क्या है, डिफरेंस है, बिगर माइनस लोअर प्रेशर। सो पी ए नॉट, इस डेल्टा पी को लिखेंगे पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू
XP। तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, और ये चीज आपने पहले भी कर चुके हो आप। यहाँ पर कई जगह PSP लिखा होता है, तो मैंने आपको कहा है कि PSP सॉल्यूशन और PA फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एक ही होता है। तो जो सॉल्यूशन बना है उसका प्रेशर, टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर कितना होगा ड्यू टू कंपोनेंट A, क्योंकि B का तो कोई बात ही नहीं है, उसका तो 0 है। सो ये आपका फर्स्ट रिलेशन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो ये है, ये रेशो आपको जो यहां पर दिखाई दे रहा है ना, दिस इज कॉल्ड RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो रिलेटिव चीज का क्या मतलब होता है, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहले देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, PA नॉट माइनस PA इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड विद रिस्पेक्ट टू क्या है, ये PA नॉट के विद रिस्पेक्ट टू हम देख रहे हैं। सो दिस होल टर्म इज टर्म्ड एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP इज इक्वल टू XP। अब देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंडेंट है, XP पे डिपेंडेंट है, और ये क्या है, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जो आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट है। एंड मोल फ्रैक्शन क्या है, अल्टीमेटली एक नंबर ही है, इसे खोलोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, वो नंबर है। तो ये चीज हमारी यहाँ पर वेरीफाई होगी ना, जो हमने यहाँ चीज बताई थी कि ये डिपेंडेंट होता है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन के इक्वल आ रहा है, B इज टर्म्ड एज, B क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अब चलते हैं दूसरी फॉर्म्स पे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इलेबोरेट करके पूछ सकते हैं। सो यहाँ पर हमने निकाला है PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू XP। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला आता है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है RLVP की। ये क्या है, ये पूरी टर्म क्या है, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है इसमें हम चेंजेस करते हैं। ऑल्सो वी नो दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आएगी A के एंड B के मोल्स। ये चीज आ गई। अब हम कंसीडर करते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट, क्योंकि जनरली आपको वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ही दिया जाता है। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, आपने एक चीनी का घोल बनाया है, ठीक है, चीनी और पानी का आपने एक सॉल्यूशन बनाया है, आप उसको डाइल्यूट कब बोलोगे, जब वहां पर जो आपने शुगर डाली है वो कम अमाउंट की होगी, तभी तो वो डाइल्यूट होगा। तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट का नंबर होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू वाटर। अब देखो वाटर और शुगर का जब सॉल्यूशन बनाओगे तो वाटर की क्वांटिटी कितनी ज्यादा होती है, अगर आपने हल्का सा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो वहां पर वाटर ज्यादा है, शुगर कम है। इसीलिए डाइल्यूट सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर कहो या मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेरी वेरी लेस होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो ये वेरी लेस है, सो इसे हम निग्लेक्ट करेंगे। आपको पता होगा जो भी वेरी लेस क्वांटिटी होती है उसे डिनोमिनेटर में आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर में ही आप नेग्लेक्ट कर पाते हो, क्योंकि बहुत छोटी जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में उसका अगर आप प्लस करो या माइनस करो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी ही वो क्या है, डिनोमिनेटर में है। सो निग्लेक्टिंग NB फ्रॉम डिनोमिनेटर से आप NB को यहां पर निग्लेक्ट करोगे तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा आपके पास, XP की टर्म आ जाएगी, यहां से ऊपर से NB था, नीचे हमने क्या किया, इस NB को हमने निग्लेक्ट कर दिया। सो NB अपॉन NA आपके पास आ जाता है। सो दिस इज इक्वेशन 1, पुट इन, इसे पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आता है, तो आपके पास आ जाता है PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू, अब मोल फ्रैक्शन XP की जगह हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कर लेते हैं। तो ये एक और एक्सप्रेशन आ जाता है RLVP का। इस टर्म्स में भी आपको पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दे, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एंड हियर ये क्या है, नंबर ऑफ moles of solute and this is number of moles of solvent। ठीक है,
एक ये फॉर्म हो जाती है, एक और फॉर्म होती है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यू नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास से लिखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को आपने इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोलर मास लिखना है, वैसे ही आपने करना है ए के लिए। तो चलिए करते हैं। लास्टली क्या आ जाएगा आपके पास, इसे ऐसे ही रखेंगे, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू, एन बी को कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गिवन मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। सो गिवन वेट ऑफ बी सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट बी इनटू ए से आ जाएगा, नीचे आ जाएगा गिवन वेट ऑफ ए और ऊपर आ जाएगा मोलर मास ऑफ ए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ RLVP, क्योंकि ये एक्सप्रेशन यूज होता है डायरेक्टली। इसमें आपको कैसे पूछते हैं, सभी चीजें आपको प्रेशर्स वगैरह देंगे और आपको पूछेंगे कि मोलर मास निकालो, मोलर मास निकालो सॉल्यूट का। ये इस तरह के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो जो भी RLVP है विच इज आवर फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वहां पर 3 एक्सप्रेशंस अभी तक हमने करे हैं। फर्स्ट तो यही है। और लर्न कैसे करना है, देखो लर्न कैसे करना है, पी ए नॉट माइनस पी ए। तो पहले नॉट आएगा, क्योंकि नॉट क्या होता है, प्योर के लिए होता है। प्योर का जो वेपर प्रेशर है दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रेशर है। तो पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी कैसे लर्न रहेगा, बिकॉज इट is a colligative property which depends on the number of the solute, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन है, जो यहाँ देखो नंबर ही है ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक नंबर ही है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। ऐसे आप लर्न करोगे। अगर आपको ज्यादा फॉर्मूलास लर्न नहीं करना है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सिर्फ ये लर्न करो। मोल फ्रैक्शन तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, जस्ट ये ध्यान रखना, नीचे ये एन भी निग्लेक्ट करना है, ये चीज भी इजीली आ जाएगी। अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, वो लगा दो तो यहाँ पर पहुंच जाओगे। इसे लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। अगर फिर भी लर्न करना है, कैसे करोगे, बी अपॉन ए लर्न कर दो, वेट ऑफ बी अपॉन वेट ऑफ ए, बाकी मोलर मासेस क्रॉस में आप कर लेना, ठीक है। तो यही है। अगर लर्न नहीं कर सकते तो डायरेक्टली यहाँ पर करो, बाकी चीजें खुद आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुंच जाओगे। अब करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऑन RLVP। सो गिवन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज दिस। प्योर बेंजीन है, अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की बात है, तो आइडिया हो जाना चाहिए आपको कि ये RLVP का काइंड ऑफ क्वेश्चन हो सकता है। देखो ऐसे ही आइडिया लगाना होता है कि ये शायद वैसा क्वेश्चन हो सकता है। बाकी डेटा देखो अगर फिक्स हो रहा है तो आप समझ जाओगे RLVP का फॉर्मूला यूज होने वाला है। सो यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल की बात करी है तो सॉल्यूट अलग है। सो ये प्योर बेंजीन इज सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का प्रेशर इतना दिया है तो प्योर है। सो गिवन इज पी ए नॉट इज गिवन दिस 0.850 बार, ठीक है। ये दिया है प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सॉलिड है, वेइंग 0.5 ग्राम, तो इसका वेट है, गिवन वेट ऑफ द सॉल्यूट है, तो WB इज गिवन 0.5 ग्राम, ओके। एंड व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो यहाँ पर वेट ऑफ ए, सॉल्वेंट का वेट भी गिवन है 39 ग्राम्स, ये दोनों चीजें दी है। ऑफ बेंजीन का मोलर मास ऑफ ए इज गिवन एज 78 ग्राम पर मोल, ये चीज भी गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज, जब ये आप मिक्स कर लेते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाता है 0.845 बार। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि प्योर नहीं दिया है, सिर्फ सॉल्यूशन का दिया है, तो PS की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 0.845 बार। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस कौन सा, जो नॉन वॉलेटाइल आपको बोला है, तो यहाँ पर आपको B सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो ये सब चीजें कहां से रिजेंबल कर रही है, RLVP से। RLVP के कौन से फॉर्मूले से, ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है जिसमें मास, मोलर मास वगैरह इन्वॉल्व है, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर इन्होंने ट्विस्ट करा है कि हमें गिवन दिया है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो हमने लर्न किया है PA0 माइनस PA अपॉन PA0। PA0 तो आपको समझ आ चुका है कि ये प्योर बेंजीन का है, सॉल्वेंट का है, एंड PA दिया है। तो अगर आपको याद हो
लेट मी शो यू। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डालते हो तो जब सॉल्यूशन बनता है तो इस पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होता है, PA। ए कंपोनेंट से जो प्रेशर आ रहा है वो ही इसका प्रेशर होता है, क्योंकि बी की तो कोई बात ही नहीं है, बी का तो 0 ही है। तो इस सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो क्या है, ए का प्रेशर है सॉल्यूशन वाली स्टेट में। तो यहां पर जो ये PS दिया है एक्चुअली ये क्या है, दिस इज PA, दिस इज PA, ये आपका PA गिवन है। तो ये छोटी सी चीज थी जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते थे। अब फॉर्मूला लिखते हैं, वी नो द फॉर्मूला PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA। एंड जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, देखो यहां पर एक चीज थी, देखो जब भी आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो हमेशा वहां पर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, इसीलिए इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस। रीजन आपको बता दिया था, सरफेस पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर जाते हैं तो यहां से जो वेपराइजेशन है वो कम हो जाती है, वेपोरेशन कम होगी, वेपर्स कम बनेंगे, प्रेशर कम होगा। ठीक है, जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे प्रेशर डिक्रीजेस, इसीलिए ये टर्म आती है RLVP। सो दिस इज इक्वल टू WB अपॉन मोलर मास ऑफ द B मल्टीप्लाइड बाय नीचे क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट A, और ये आ जाता है मोलर मास ऑफ द A। अब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने यहाँ पर वैल्यूज डालनी है। वैल्यूज क्या है, PA नॉट की 0.850 माइनस PA इज 0.845 डिवाइडेड बाय PA नॉट, यहाँ पर PA नॉट है, PA नॉट विच इज 0.850 इज इक्वल टू WB क्या है 0.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमें निकालना है B का, एंड मोलर मास ऑफ A इज गिवन 78 ग्राम पर मोल। ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगा WA है 39 ग्राम्स। तो यहाँ पर ऑन सॉल्विंग जो मोलर मास आता है B का, डायरेक्टली मैं आंसर ही आपको बता देती हूँ, वो आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करके इसे दूसरी साइड ले जाके 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास किस में होता है, ग्राम पर मोल में होता है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी सिर्फ कैलकुलेशंस है, मेन इसमें पॉइंट जहां पर आप अटक सकते थे, बाकी तो डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करने वाला क्वेश्चन है, यहां पर आप अटक सकते थे। P सॉल्यूशन गिवन है, तो ये जो P सॉल्यूशन है यही PA होता है फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के केस में। ठीक है, रीजन आपको बता दिया है, तो यहाँ लिख भी देती हूँ, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल की बात हो रही है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की, तो उस केस में जो P सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है, वो ए कंपोनेंट के प्रेशर के ही इक्वल हो जाएगा। वैसे क्या होता था, पूरा सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो दोनों कंपोनेंट की वजह से होता था, ए कंपोनेंट का प्रेशर प्लस बी कंपोनेंट का प्रेशर। एंड सिंस यहाँ पर बी इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो कि वेपर नहीं बना सकता, तो पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू द ए कंपोनेंट। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का ये इंडेक्स वाला क्वेश्चन था। तो आज हमने कवर कर दी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड दिस टर्म हियर जो ये रिलेटिव है, जो रेशियो में है, दिस इज नोन एज RLVP। तो RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये डिपेंडेंट किस पे है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे ये डिपेंडेंट है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए भी तो आ रहे हैं, इस पे भी डिपेंडेंट है, लेकिन ये तो आपने निग्लेक्ट करके वो तो आएगी ही। अब डायरेक्टली देखो ना, डायरेक्टली किसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल है, बी के। ठीक है, ये तो चीजें हमने यहाँ पर निग्लेक्ट करी है, तो ये रेशियो आपको यहाँ पर मिला है। सो आज कवर होती है फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन, एलिवेशन इन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको आप अच्छे से करिए। ओके, बाय बाय।